का वारिस तो ये सिफत पैदा कर देता है। सरकार गौसुल आजम पीराने पीर में वो सिफत जाहिर हुई। पीर दस्तगीर हैं और खुदा की कसम कायनात आलम में ऐसी हस्ती पैदा नहीं हुई। विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है, विलायत के मर्तबे का इख्तिताम है और गौसुल वरा वजूद मोहम्मद का नाम है। अब इनके ऊपर कोई नहीं, अब गौस से बड़ा कोई नहीं, इमाम महदी तक कोई दूसरा गौस आजम नहीं, तन्हा उस मंसब पर मेरे आका सरकार गौसुल आजम फायज हैं, वही मंसब पर हैं। अब बाद लोग ये कहते कि नहीं उधर से गुजर गए, हमारे पीर वहां से गुजरे। सुबह से शाम तक गवर्नर हाउस के सामने से बहुत लोग गुजरते, गवर्नर हो जाते। राष्ट्रपति भवन में जिंदगी भर बोर्ची रहा, कई सदर आके चले गए, राष्ट्रपति भवन में ही रहता, मगर बोर्ची का बोर्ची रहा, राष्ट्रपति नहीं हो सका। तो किसी जगह से गुजर जाने से वो मनसब नहीं मिलता, अल्लाह उस मनसब पर कायम करता है। मेरे दोस्तों, गौसे आजम पीराने पीर महबूब सुबानी है। यकीनन तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे हाथ में गौस का दामन है और बड़ा फायदा है इसमें। हाथ में हाथ देना बहुत कामिल साहब हज़रत के कहते हैं कि हाथ में हाथ लेना कोई आसान नहीं, अब बात रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह। पीराने पीर तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिया हूं, इस हाथ की लाज रखना। इसलिए हाथ देते वक्त देखो, जिसके हाथ में हाथ दे रही देखो ये हाथ की लाज रखता कि हाथ देता। ऐसे के हाथ में हाथ दो जो हाथ की लाज भी रखे, वरना मैदान महशर में तुम उसको ढूंढेंगे उन्हें भाग लेते फिर रहा। ऐसों के दामन से वाबस्ता हो जाओ जो गुलामों को ढूंढ लेते फिरेंगे। महशर है, सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सब एक सा है वहां पर। मैं आगे थोड़ी देर मगर बात बाकी रही, ये ईमान और अकीदा है, बख्शे जाएंगे, करम हो जाएगा। मेरा अकीदा थोड़ी बोलूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपके हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, रहमतुल लिल आलमीन ने करम फरमाने पे आए थे। एक दिन हुजूर फरमाए, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसको बोलते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए जो आया वो कुरान है, और डायरेक्ट अल्लाह के रसूल की जो अल्लाह से बात होती थी वो हदीस कुदसी है। बीच में जिब्राइल नहीं, अल्लाह बोलता था, रसूल सुनते थे, रसूल बोलते थे, अल्लाह सुनता था, बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे कहा, तवज्जो, अकीदे अहले सुन्नत बता रहा हूं, मेरे रब ने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद, बरोज़े महशर तेरी उम्मत में से बगैर हिसाब किताब के इत्तों को, मेरी तरफ देखो, हुजूर बता रहे हैं कि बरोज़े महशर बगैर हिसाब किताब के, ना मीज़ान अमल होगा, ना पुलसिरात होना, ना ये होगा, ना वो होगा, बगैर हिसाब के तेरी उम्मत में से इत्तों को बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूंगा। कौन डालेगा? अल्लाह। अल्लाह बोल रहे हैं, कौन? रसूलुल्लाह। मुट्ठी किसकी? नबी की। बगैर हिसाब के इतने जन्नत में डाल दूंगा। सब सुने, सिद्दीक़ अकबर भी बैठे थे, फारूक आजम भी बैठे थे, मौला मुश्किल कुशा भी बैठे थे, सब बैठे हुए थे। हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह बख्श देगा, तो इधर से हजरत उमर खड़े हो गए, खड़े रह के बोले, या रसूलल्लाह जरा बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, बख्शने वाला अल्लाह। हजरत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि मोहम्मद, बगैर हिसाब किताब के तेरी उम्मत में से मैं इतनों को बख्श दूंगा। थोड़ा हुजूर ने हाथ बढ़ा दिया, फिर हजरत उमर खड़े हो गए, बोले या रसूलल्लाह जरा, हुजूर थोड़ा बढ़ा दिए। ये किसी अहले गैरे नत्तु गैरे चौराहे के मुल्ला का अकीदा नहीं है,
ये रसूलुल्लाह के सच्चे जानशीन का अकीदा है, फारूक आजम का अकीदा है। या रसूलुल्लाह बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। हुजूर ने कहा कि मेरे रब ने मुझसे कहा कि है मोहम्मद तेरी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के इतने बख्श दूंगा, इतने। तो फिर ये खड़े हो गए हुजूर और बढ़ा दीजिए। दूसरे आशिक रसूल खड़े थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर, खड़े रह के बोले ए उमर ये क्या बढ़ा दीजिए लगा के रखा है, ये क्या बढ़ा दीजिए। अगर अल्लाह चाहे तो मेरे नबी की एक मुट्ठी से सारी उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। बोले बख्शने वाला अल्लाह, मुट्ठी रसूलुल्लाह की, मुतालिबा जानशीन रसूलुल्लाह का। और ये अकीदा दे रहा है क़यामत तक, ऐ महबूब, ऐ मेरे नबी, तुम इधर बढ़ा दो, अल्लाह उधर बढ़ा दे। यही तो हम कहते हैं। हमारा ईमान जो है, रसूल कुछ नहीं कर सकते, ये वहाबी जो रात दिन बोलते हैं यकीनन कुछ नहीं कर सकते। इनको मालूम है इनके बारे में कुछ करेंगे ही नहीं। तो ये पहले से प्रोपेगेंडा कर रहे, वहां कोई नहीं बचाते, मालूम होगा तुमको। अगर कोई मौलाना तकरीर कर रहा मस्जिद में, वहां कोई नहीं बचाते, तो समझ जाना इसको मालूम हो चुका है। और हम खड़े रह के बोल रहे हमको बचाते, हमको मालूम हो चुका है। अपने अपने नसीब की बात है, कुर्बान जाए। बचाने के तो बहुत तरीके हैं और बचने के भी बहुत तरीके हैं। दामन की बात आई, इराक की सरजमीन है, हर जमाने में बेहूदे किस्म के थे। उस जमाने में भी एक आतिश परस्त था। आतिश परस्त बोले तो आग की पूजा करते थे, आग की पूजा, रोजाना सुबह से शाम तक आग की पूजा। तो हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का जब चर्चा हुआ तो एक आग का पुजारी आके बोला, क्या अल्लाह 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 लगा के रखे हैं आप? अल्लाह है कहाँ, करता क्या? तो हज़रत मालिक बिन दिनार ने तौहीद बयान की कि वादहू ला शरीक है, अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह ये है, वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, खैर और शर का मालिक है, नफ़ा और नुकसान का मालिक है। बोले कै का नफ़ा और नुकसान? आप अल्लाह को मानते ना हो तो लाओ आग में हाथ डालो। मैं तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है, तुम्हारा भरोसा अल्लाह पर है, तो तुम्हारे अल्लाह को पुकार लो, तुम्हारे आग में हाथ जलने से बच जाना। तुम भी आग में डालो, मैं भी डालता हूँ। हजरत ने कहा चल डाल। हजरत का ईमान था अल्लाह की ज़ात पे। बोले अल्लाह, इस्लाम की हकानियत का मामला है, परवरदिगार मेरे हाथ को जलने से बचा ले आग में, तेरे नबी के दीन की सच्चाई जाहिर हो जाए, मैं तेरे नबी के दीन की तबलीग कर रहा हूँ। अब ये बात करके लोगों को मालूम हुआ कि हजरत आग में हाथ डाल रहे हैं। लोग बोले हजरत घर में मत करो ऐसे काम, इस्लाम का मामला है, मैदान में आइए। और दिन मुकर्रर हुआ, डेट मुकर्रर हुई, आग जलाए, लाखों आदमी बगदाद में, उधर से आग का पुजारी आ रहा है, इधर से मालिक बिन दिनार आ रहे हैं, दोनों मिलके आग के सामने आए, लाखों का मजमा दिख रहा है। हजरत ने कहा ला हाथ, उन्हें इनका हाथ पकड़ा, हजरत उसका हाथ पकड़े, दोनों मिलके आग में हाथ डाले। बहुत देर तक आग में हाथ पड़ा हुआ है। तो मालिक बिन दिनार ने महसूस किया कि मुझे तो धक्का नहीं लगा, क्योंकि अल्लाह की जात पे भरोसा करके मैंने आग में हाथ डाला है, तो परवरदिगार अपनी कुदरत से मेरे हाथ को जलने से बचा लिया। जब हजरत मालिक बिन दिनार को यकीन हो गया कि मेरा हाथ नहीं जला, तो बड़े इत्मीनान से हजरत हाथ निकाले। हजरत हाथ निकाले तो सामने वाला काफिर और मुशरिक भी हाथ निकाल लिया। हजरत का तो जला नहीं, उसका भी नहीं जला। दहकती आग में सारा मजमा हैरान और परेशान, ये क्या मामला है? ये तो अल्लाह के वली है, इनका हाथ नहीं जला, ये काफिर और मुशरिक का हाथ क्यों नहीं जला? तो हजरत मालिक बिन दिनार सजदे में सर रख के बोले मौला, ये तेरा राज समझ में नहीं आता, तूने अपने करम से मेरे हाथ को जलने से बचा लिया, तूने मुझे अपना महबूब बनाया, मेरा हाथ जलने से बच गया, ये काफिर और मुशरिक का हाथ क्यों नहीं जला? तो गैब से आवाज आई,
कि मालिक उसके हाथ को कैसे जलाऊं, वो हाथ तो तेरे हाथ में था। वो हाथ तो तेरे हाथ में था। सोचो मेरे दोस्तों, एक काफिर और मुशरिक अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दे देता है तो दुनिया की आग नहीं जलाती। हमारा ईमान है कि हम गुलामों ने लावाली सरकार के हाथ में हाथ दिया है। इनके सदक़े में यहाँ भी महफूज रहेंगे, वहां भी महफूज रहेंगे। तो मोरिस की खूबी, बगदाद की सरजमीन है। बात इख्तिताम को पहुंचा दूं, जो खूबियां आती हैं। बात तो मैं चाह रहा था कि अब्दुल लतीफ पे तकरीर करूं, जिंदगी बाकी रही ये लफ्ज अब के ऊपर तकरीर करूं कि बंदा क्या होता है, और इन बंदों को ये गंदे क्या समझेंगे, समझे? ये क्या समझेंगे कि इनके मकाम और मर्तबा क्या है, कि जिन पर खुलते हैं वही जानते हैं। इसका मजा ही अलग है। और चौकट का मजा तो बड़ा शानदार है भाई। दर पे पड़े रहने वाले की बड़ी अहमियत है। खुदा की कसम, शाह साहब तकरीर कराए थे गुलबर्गे में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई दर वाले का मजा तो इतना है कि साहब का आपका कुत्ता दर पे है, कुत्ता। और सारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन कहते हैं कुत्ता जन्नत में जाएगा इंसान की शक्ल में। तो कौन से नमाज़ा पढ़ा था भाई ने? कुत्ता कितने चिल्ले करा था, कौन से हजरत जी के हाथे बिका था, आखिर क्या करा था जो कुत्ता जन्नत में जा रहा? कुरान है ये। और अजीब बात है, तकरार के साथ कुत्ते का जिक्र है। एक ही आयत में, एक ही 2-3 सतरों में 4 जगह कुत्ते का जिक्र है। कितना वफादार है कि परवरदिगार बार बार वफादार का जिक्र फरमा रहा है तकरार के साथ। वो कल्बो उम्बा से तुम जरा बिल वसीत, कुत्ते की शान भी बयान हो रही है। आराम से चौकट पे पांव फैला के बैठा है। मैं इसलिए कहता हूँ नादानो, अल्लाह के वली तो जिंदा है, अल्लाह के वली जिंदा है, जिंदा। असहाबे कहफ जिंदा नहीं जिंदा? इससे पहले मैं तकरीर में बोला था जिंदा है। कितने साल जिंदा भूल गए? नहीं, 309 साल, 7 और 9 सो रही। कितने दिन सोते तुम? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन? बड़े से बड़े पहलवान को सुला दो, खाना नहीं, पीना नहीं, खाली सोना। पहलवान 15 दिन सो के उठो, पहलवान बोलता उठता हूँ, उठ जाता हूँ। बड़े से बड़ा 15 दिन नहीं सो सकता बगैर खाए पिए। अब ममता बनर्जी की हालत देखो, 24 दिन भूखे रह गई, वो भी खा रही, पी रही, जूस पी रही, नारियल का पानी पी रही। 24 दिन में अब लोगों को बोल रही, अरे कोई तो आके बोलो उठ जाती हो कोई बोलो उठ जाती हो। अब उन्हें भी बंगाल का सीएम बोला लेट जा एक बार, हमेशा से छुटकारा मिल जाएगा। मगर इन्हें खुशामदा कर रही लोगों को, कभी प्राइम मिनिस्टर के बाद भिजा रही, कभी प्रेसिडेंट के बाद भिजा रही। अरे तुम झूठे मुंह बोलो उठ जाती हो, अब 4 दिन के बाद नहीं तो फिर कंधे पे जाना पड़ता। बड़े से बड़ा 30 खां 24 घंटे 24 दिन में खा के पी के लटक गई। ये तो बंदे की ताकत है, लेकिन खुदा की कुदरत देखो। 307 साल खाली लेटे रहे, सोते रहे। अरे जिस्म को धक्का लगना तो बड़ी बात है, कुर्ता मैला नहीं हुआ, कुर्ता मैला नहीं हुआ। और कुर्ता तो छोड़ो, दर पे कुत्ता नहीं मरा। अरे अल्लाह के वली तो जिंदा, 307 साल। कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? इसलिए कहता हूं कि अरे वहाबियो,
अल्लाह के वलियों को मुर्दा बोलने वालों, उनके दर के कुत्ते को मुर्दा बोला तो काफिर है। उनके दर के मुर्दे को कुत्ता बोला, मुर्दा बोला तो काफिर है, क्योंकि अल्लाह ने उस कुत्ते की जिंदगी का ऐलान किया है। वो कल्बुहुम बासितुन ज़िराए बिल वसीद, वो बैठा है, जब था बैठा है, मरा नहीं है। तो ये अल्लाह के महबूबों का दरवाजा है, इनकी चौकट है, उसकी बरकतें हैं। जो इनके दर पे पड़ा रहता है उसका दिल कभी मुर्दा नहीं होता। यहाँ जिस्म की जिंदगी का सवाल नहीं है। जिस्म के जिंदे तो बहुत आते हैं, जिस्म के जिंदे बहुत आते हैं। जिंदगी और मौत का फलसफा जाहिर से नहीं है। वहां भी बोलते मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं सुनते। पागल हो गए क्या? मुर्दे नहीं सुनते, मुर्दे नहीं बोलते। हैदराबाद में फतेह दरवाजा में एक हॉस्टल है, ब्लाइंड हॉस्टल, अंधों का। खड़े रह के बोल रहा, भाई साहब जरा सड़क पार करा दीजिए। तो हट्टा कट्टा है भाई, पैंट शर्ट पहना हुआ है, हेल्थी है। अरे बोला सीधा सीधा जाता गए क्यों नहीं? बोले नहीं साहब मैं अंधा हूं। तो क्या होता अंधा? बोले मैं देख नहीं सकता। तो बोला मेरी अहले हदीस बोले मुर्दे नहीं देखते। इन्हें तो जिंदा है नहीं देख रहा, इन्हें जिंदा है नहीं देख रहा। टीवी खोले, न्यूज़दारी ये कहिए भाई। बोले गूंगे, गूंगे क्या होता? बोल नहीं सकते। तो वहां भी बोले मुर्दे नहीं बोलते। इन्हें जिंदा होके नहीं बोल रहा। तो पता चला कि देखने और बोलने सुनने का ताल्लुक जिंदगी और मौत से नहीं है। जिंदा रह के नहीं बोलते, कब्र में रह के बोलते। ये तो इनका कमाल है। अल्लाह जिसको जैसे तौफीक अता फरमाए। छोटी सी चुंटी है मेरे दोस्तों, इतनी सी चुंटी है। क्या बोलते भाभी? 5 मन मिट्टी 10 मन मिट्टी के नीचे से सुनते। 10 मन मिट्टी के नीचे कैसे मालूम होता है उन्होंने? आगे एक तजुर्बा करो तुम। एक घड़े के ऊपर ले आके इतने से ऊपर शक्कर डाल दो, 4-6 दाने डाल दो। उसके बाद आधे घंटे के बाद मंजर देखो, चूंटियां आ रही। और दुनिया की साइंस कहती है ये चूंटियां कितने अंदर है मालूम? जमीन में कितने अंदर है? कम से कम 600 फीट अंदर है। ज्यादा से ज्यादा भी रहते हैं, मगर कम से कम 600 फीट ये चूंटी अंदर है। थोड़ी सी शक्कर डाल दो, अरे वो चूंटी कितनी, उसकी कुव्वत शामा कितनी। इतनी सी चूंटी और उसकी सुनने की कुव्वत का ये आलम है कि ऊपर शक्कर डाल दो तो 600 फीट नीचे चूंटी को मालूम हो जाता है कि शक्कर ऊपर पड़ी है। इन अकल के अंधों से पूछो, अरे छोटी सी चूंटी का ये आलम है तो अल्लाह के महबूबों का क्या आलम होगा? बात कुर्बानी की आ गई। कुर्बानी करो, चमड़े मदरसे दे दो। अगर ये बात मेरे समझ में नहीं आई, ये कुर्बानी करना कहीं क्या रखा है इसमें?